धर्मेंद्र दास। कहाँ से? जबलपुर से। क्या सभी लोग जबलपुर से आए हैं? जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं यहाँ पे, और सब सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे आके। और ऐसा क्या है जो आप लोग इकट्ठा करते हैं? ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो अलग ही भाव दिख रहा है। यहाँ पे अलग ही भाव, यहाँ पे परमात्मा का मार्ग है। यहाँ पे हर कुछ निःशुल्क है। ये हमारे गुरुजी बताते हैं अपने सत्संगों में, पूरा वेदों को खोल के बताते हैं। हम लोग भक्ति भाव से आते हैं, सेवा भाव से आते हैं। यहाँ पे सब निःशुल्क है सब। भक्ति भाव से आते हैं, सेवा भाव से आते हैं, तो क्या पूरा परिवार लाते हैं? जी, सब परिवार आते हैं और मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भी लेके आते दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ का मार्ग कैसा है, कैसी व्यवस्था है। तो लोग बहुत प्रेरित होकर नाम दीक्षा भी लेते हैं। और नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या लाभ मिलते हैं कि ऐसे ही लाते हो और ले जाते हो? लोगों को लाभ दिखते हैं, इसलिए लोग साथ में आते हैं प्रेरित होके कि आज कितनी ज़िंदगी बदल गई है जब से नाम दीक्षा लिए है। आपकी क्या बदली जिंदगी? बहुत ज़िंदगी बदल गई है, पारिवारिक स्थिति बदल गई है, और जो नशा वृत्ति रही है वो सब छूट गई है। तो उसमें परिवार में कोई दोष नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो क्या और दूसरे नशा से परिवार लिप्त है तो क्या उनका परिवार भी सुधार होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनमें इंटरव्यू आते हैं लोगों के, अलग अलग जिले के अलग अलग राज्यों के लोगों के इंटरव्यू आते हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि उनको नाम दीक्षा लेने के बाद कितने बदलाव हुए हैं, उनका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप अपना एक्सपीरियंस क्या बताएंगे? मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है। मैं आज 7 साल से इस मार्ग में जुड़ा हूँ, तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है इसमें। पहले आप कौन सी साधना करते रहे? पहले मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना करता रहा। शंकर जी का मैं बहुत बड़ा भक्त था। ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। तो फिर कैसे समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज जी का मंत्र लेना है? हमारे ससुर जी ने हमें बताया भक्ति मार्ग के बारे में, तो हम लोग ने थोड़ा बहुत जाना, फिर आश्रम में जाके देखा और कुछ दिन भक्ति करी, सत्संग सुनी, तब फिर पता चला कि नहीं, अपन को भक्ति मार्ग तो कुछ और है और कहीं अपन गलत जगह लगे हुए हैं जहाँ पे अपन को मोक्ष संभव नहीं है। हमारे ससुर जी पुलिस विभाग में रहे हैं और उनको किसी ने ट्रेन में पुस्तक दी थी, तो उन्होंने सर्वप्रथम नाम दीक्षा ली। फिर उन्होंने सब परिवार को समझाया, तो सब परिवार आज तो नाम दीक्षा लेके अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। विभाग को डांट फटकार करता है, डांट फटकार करके क्या ज्ञान बताया क्या है आपके ससुर? नहीं, उनने पूरा खोल के दिखाया है, किताबों में कहाँ क्या लिखा है, पूरे पोस्टरों में दिखाया है, और फिर आश्रम लेके गए, वहाँ पे जाके बतवाया और पूरा ग्रंथों को खोल के दिखाया गया कि इसमें कहाँ पे लिखा है परमात्मा के बारे में, और पूरी जानकारी दी गई है। जब आपके ससुर जी ने ज्ञान बताया और आप उस मार्ग से चल दिए, तो फिर ऐसे ससुर को कैसे भाव से देखते हैं? बहुत अच्छे भाव से देखते हैं जी। पिता समान है ही ससुर, जो अपना भाई मार्ग परिवर्तन कर दिया जिसने। बहुत अच्छे हैं हमारे ससुर, सबको प्रेरित करते हैं। जो भी उनको नया व्यक्ति मिलता है तो उनको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, और उनके अंदर भक्ति भाव और सेवा भाव बहुत है। आज 65 साल की उम्र में भी वो सेवा भाव में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो मन लगा के सेवा कर रहे हैं। हाँ, आज 65 साल की उम्र में रात में 12 बजे सेवा में लगे हुए हैं। तो आपके ससुर भी आए हैं यहाँ? जी। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। रिश्ते नाते तो यहाँ ही देखने को मिलते हैं, देख पा रहे हैं आप। ऐसे आएंगे, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि ऐसे चेहरे पर बताएंगे कि क्या ससुर दामाद का क्या रिश्ता है। और सर क्या नाम है आपका? धनीराम दराई। कौन सा पद मिला था आपको? वो एसआई से रिटायर हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे ज्ञान समझ में आया? उनकी बुक है जो वो भक्ति सौदागर को संदेश है, बुक पढ़ने से ज्ञान हुआ कि इस बुक में शास्त्रों के आधार पर ही प्रमाण लिखा हुआ है, और हमको किस प्रकार से भक्ति चाहिए और किसकी करना है, ये हमें ज्ञान हुआ। उस आधार से भक्ति मार्ग में एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज उनको परमात्मा मानते हैं, गुरु के रूप में। तो एक महिलाओं में, बहनों में, माताओं में देखा जाता है कि बर्तनों की सफाई करते हैं, लेकिन आप यहाँ पुरुष होकर के और बर्तन की सफाई कर रहे हैं, जबकि आप पुलिस में थे। ये भक्ति मार्ग ही ऐसा है जिसमें दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सर्व नहीं कर रहे। हम क्या है, हमारे अंदर जो जीव आत्मा है सबकी एक है। परिवार में भी जैसा सहयोग रहता है सब मिलजुल कर एक साथ ही रहते हैं। तो यहाँ सहयोग की बात अगर करते हैं, घर में भी परिवर्तन हो, बाहर भी परिवर्तन हो, और परिवर्तन ही परिवर्तन है। जो यहाँ गंजा हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ व्यवस्था सुचारू चल रही है। और यहाँ देख रहे हैं कि कोई किसी को यहाँ टोकता नहीं है, भाई हो चाहे बहना हो। यहाँ देख रहे हैं आप खड़खड़ाहट बर्तनों की, और यहाँ गड़गड़ाहट दिख रही है गंजों की, और यहाँ हड़बड़ाहट दिख रही है उस अज्ञानता की, और जानकारी मिल रही है उस सदग्रंथ के ज्ञान की। आइए चलते हैं। और यहाँ बहनों का भी तांता लग चुका है, भाइयों का भी तांता लग चुका है इस मैदान में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और आपको जानकारी दिलाएंगे। और यहाँ बहनों से भी कुछ पूछवाएंगे और आपके सामने लाएंगे। और जो यहाँ बर्तन की सफाई चल रही है, क्या नाम है आपका? आरती दास। कहाँ से आई हैं? जबलपुर जिले से। जबलपुर जिले से हैं। कितने घंटा करते हो आप लोग? हम लोग 4 घंटे लगभग करते 4 घंटे के बाद कौन आता है? 4 घंटे के बाद फिर दूसरे जिलों के लोग आते हैं, वो लोग करते हैं। एक भी नहीं बचा। ऐसे कैसे ज्ञान हुआ कि इतनी सफाई से बर्तन साफ करना चाहिए जो आप 5-6 गंजे रखे हुए? यहाँ पे सिखाया जाता है हमें कि क्या कैसे करना चाहिए। घर पर भी ये रिवाज रहता है? हाँ, ऐसे ही रहता है। तो ऐसा कैसा ज्ञान हो गया है आप लोगों को? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्होंने हमें सफाई से रहना और सफाई से हर काम करना सिखाया है। आपका क्या नाम है? स्वाति दासी। सफाई में कितने आगे आए हैं? कितने बर्तन मान लिए आज दिन भर? 1000 से ज़्यादा बर्तन धुल चुके हैं। तो कितने घंटे से सेवा कर रहे हैं आप? अभी 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे की और है। हाँ, तो क्या थकाई नहीं लगी आपको? नहीं, परमात्मा की दया से थकाई नहीं लगती काम करने में, सेवा करने। आपका क्या नाम है? पिंकी राठी। कहाँ से आए हैं? जबलपुर। जबलपुर से आए हैं। तो क्या सभी लोग सलाह करके आए हैं या अलग से आए हैं? सलाह करके नहीं, बस ये गुरुजी हमारे सद्भक्ति बताते हैं कि अरे ये सेवा करने से पाप कर्म होते हैं तो वो नष्ट होते हैं, इसलिए सब सारे भगत सेवा कर रहे हैं सफाई से। तो यहाँ देखा दोस्तों, यहाँ पापों का विनाश होता है और पुण्य का विकास होता है। इस विनाश और विकास का दोनों बात यहाँ सामने आई है, रूपरेखा आप लोगों को दिखाई है। जो इतने लोग सामने आए हैं, और बहनों भी आई, भाई भी आए हैं यहाँ, बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, सभी लोग यहाँ इस आश्रम में सहयोग कर रहे हैं और ऐसे ज्ञान की झनकार लगा रहे हैं और ज्ञान का गुहार दे रहे हैं। और बर्तन भी खड़खड़ा रहे हैं, यहाँ गंजे भी जमा रहे हैं, यहाँ आश्रम के अंदर लड्डू भी खाए जा रहे हैं, यहाँ पूड़ी भी बनाई जा रही है, यहाँ सब्जी भी बनाई जा रही है, यहाँ लोग नारे भी लगा रहे हैं, यहाँ लोग लाइन से भी खड़े हैं, यहाँ लोग सिक्योरिटी में भी व्यवस्था काफ़ी लोग किए हुए हैं। कोई भी व्यवस्था यहाँ गड़बड़ी नहीं होती। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ज्ञान का ललकार है, ज्ञानता की गुहार है, जो हटाना है इस अज्ञानता को और बढ़ाना है इस ज्ञान को। ऐसे ज्ञान और अज्ञान के जन्म में सामने संत रामपाल जी महाराज जी आगे आ रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की खबर में इतना ही हम बताएंगे और आगे की रूपरेखा आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल के लिए बताएंगे और आगे क्या है, बस इतना ही। नमस्कार।